आज चलते हैं एक ऐसी जर्नी पे जिसे श्रीनगर की सोने की धरती भी कहा जाता है। बर्फ से ढके पहाड़ों में सहरती हवा और सिंध रिवर के किनारे ये खूबसूरत नज़ारे, ये सब कुछ अगर आपको एक ही जगह पर देखना है तो आ जाओ सोनमर्ग। तो चलो आज के व्लॉग में एक्सप्लोर करते हैं सोनमर्ग को और बताते हैं कि क्यों आपको यहाँ पे आना ही चाहिए। साथ ही एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे होने वाले छोटे बड़े स्कैम्स और जानेंगे कि कैसे श्रीनगर से आप एक बजट के अंदर इसे पूरा कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कि श्रीनगर से सोनमर्ग पहुंचा कैसे जाए। तो देखो, सबसे चीपेस्ट ऑप्शन की बात करूं तो वो होगी JKSRT की बस, जो कि श्रीनगर के बस टर्मिनल से आपको मिल जाएगी, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 200 से 300 रुपए के आसपास होती है। अब ये ऑप्शन चीपेस्ट तो है लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ऊपर से ये 5-6 घंटे सिर्फ वन साइड में ट्रैवल का ले लेती है। तो सेकंड ऑप्शन की बात करूँ तो वो होगा शेयर टैक्सी या फिर कैब। अब ये ना काफ़ी अफोर्डेबल और एक एफिशिएंट चॉइस हो सकता है, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग अराउंड आपकी आती है 500 से 700 रुपये, और ये आपको पिक करनी पड़ेगी या तो श्रीनगर के लाल चौक से या डल गेट के सामने से। अब तीसरा ऑप्शन की बात करूँ तो वो है मोस्ट कंफर्टेबल ऑप्शन। इसमें आपको कार रेंट करनी पड़ेगी श्रीनगर से, जो आपको मिनिमम 2,500 से 3,000 रुपये लेती है। मेरे केस में थोड़ा सा ऑफ सीज़न होने की वजह से 2,000 में ये डील मुझे मिल गई थी। सो अगर आप फैमिली के साथ हो और 3 से 4 जने हो तो आपको प्राइवेट कार ही ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। तो एक और सफ़र के लिए अब मैं रेडी हूँ। मेरे पीछे है डल लेक, और अभी देखो यार श्रीनगर का हाल पूरी तरीके से कोहरा ही कोहरा, कि सुबह जिस ड्राइवर से बात की थी उसने अचानक रेट बढ़ा दिए और ऐसा यहाँ पे हो जाता है। तो फाइनली 11 बजे अब हम राइड शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ है भैया, आपका नाम? खुशीद। खुशीद भाई हमारे साथ हैं और राइड यहाँ से हमारी हो रही है सोनमर्ग के लिए आज। तो मैं आपको बताऊँगा आज कैसा रहा। कल हमने गुलमर्ग कंप्लीट किया, पूरा सीरीज़ आप देख सकते हो, और कल का भी मैं इनसे ही डील करूँगा अगर सब सही रहता है तो। मेन गांधरबल ये मार्केट है गांधरबल का? गांधरबल का मार्केट है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। तो देखो, जो रूट है इस जर्नी का वो होता है आपका श्रीनगर से गांधरबल और वहाँ से वायुल, कंगन और फिर सोनमार्ग। अब श्रीनगर से जो गांधरबल या वायुल तक का सफ़र है वो आपका 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के अराउंड होता है, और ये वो सफ़र है जहाँ पे आपको थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड या फिर ट्रैफिक जैम्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखने लग गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और भैया बता रहे हैं कि कभी भी यहाँ मौसम का भरोसा मत करो। अभी धूप आ गई अचानक से, और मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि बहुत कोहरा है, तो अभी हटता जा रहा है, होपफुली वो पूरी तरीके से हट जाए। और इसके बाद जो 50 किलोमीटर लास्ट का हिस्सा बचता है वो बहुत ही सुंदर है, उसको आप डेफिनेटली एंजॉय करते हुए जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट व्हीकल रखिए, ताकि आप कहीं पर रुक के अगर वादियों के मज़े लेना चाहते हैं ना, तो वो भी आप ज़रूर ले सकते हैं। तो सोनमर्ग से 4 किलोमीटर पहले आपको एक 30 रुपये की पर्ची कटानी होती है, और श्रीनगर से सोनमर्ग के पूरे रूट में लगभग 150 से 200 के बीच में कुछ टैक्स पड़ता है। ये सारी बातें आपको अपने ड्राइवर से पहले ही कर लेनी है। हमारे केस में ये सब कुछ इंक्लूडेड था और हमारे ड्राइवर भी बहुत अच्छे थे। जी हाँ, स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे जो ड्राइवर थे वो एक गाइड से कम नहीं थे। उन्होंने हमें हर जगह पे काफ़ी अच्छा गाइड किया और जगह जगह पे होने वाले स्कैम से भी बचाने के लिए बताया। तो अगर आपको उनका भी नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना, और जाने से पहले उनसे बात ज़रूर कर लेना अगर आपको किसी भी तरीके की वहाँ पे हेल्प या फिर टैक्सी चाहिए। सो फाइनली पहुंच गए। मेरे पीछे ये टैक्सी स्टैंड है, भैया ने हमें यहाँ उतारा और यहीं मिलेंगे। तो देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप ये टैक्सी स्टैंड में पहुँचते हैं, देख रहे हो आप सोनमार्ग का बोर्ड, इस वाले पॉइंट से अगर आप यहाँ से टैक्सी करके जाते हो तो ये पॉइंट है, और अगर आप पौनी करके जाते हो तो ये पॉइंट है। उससे पहले आपको सारे व्यू दिखा देता हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा रास्ता बाय वॉक।
तो देखते हैं जर्नी कितनी हार्ड है, कितनी इजी है, और बाय वॉकिंग ही मैं इस ट्रेल को पूरा करने वाला हूँ। सो लेट्स गो। सो मतलब सच बताऊँ तो अगर आप ऊपर भी ना जाओ और यहीं अपनी रील बनाओ ना तो भी बहुत सफिशेंट है, पर इतना दूर आए हैं तो वॉक तो करेंगे ही ऊपर के लिए। पर किस्मत बहुत अच्छी थी, अभी इतनी सही धूप आई है, पूरा मौसम खिल गया। सुबह पूरा फॉग था और बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ पे भी बहुत सारे घोड़े वाले टैक्सी वाले आपके पीछे पड़ेंगे, तो कोशिश करो किसी अच्छे टैक्सी वाले को हायर करने के लिए। जिसके साथ मैं कल आया था वो बंदा बहुत इंसिस्टिंग था चीज़ों को लेके, कभी शॉल की फैक्ट्री पे ले जा रहा था, कभी कहीं। इन मैंने हमें काफ़ी अच्छा गाइड किया। इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में पक्का डाल दूँगा, डायरेक्टली कांटेक्ट करना, आपको गाइड भी कर देंगे। और बेफिजली में कहीं नहीं रोका, उन्होंने बोला अगर आपको खाना है तो रोकूंगा, नहीं खाना तो आप चलो। सो ये है यहाँ के ऑफिशियल रेट जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म जम्मू कश्मीर के हैं, आप देख सकते हो। अब देखो वैसे तो आपको फ्रैंकली बताऊँ तो सोनमर्ग मेरी कश्मीर की सबसे बेस्ट लोकेशन में से एक है इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी और पीपल। सोनमर्ग की वाइब्स बहुत अच्छी है, फिर भी छोटे मोटे स्कैम से आपको बच के रहना है। तो उसमें आपको मैं एक स्कैम बताता हूँ, वो है पोनी राइड की ओवरचार्जिंग का स्कैम। तो जब आप नीचे टैक्सी स्टैंड से ताजीवास ग्लेशियर की तरफ जाते हो तो आपको कई सारे पोनी राइडर्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा रिसर्च करना है। मेनली इनकी जो राइड है वो ऑक्सीजन में 500 के करीब मिल जाती है और 500 से 1500 यही इनकी रेंज होती है। तो आप कोशिश करो कि इसी रेंज के आसपास ट्रैवल करो। एज सच सोनमर्ग में कोई बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं है, फिर भी बस पोनी राइड ओवर चार्जिंग हो गया, आपका फेक गाइड्स हो गए, कुछ गाइड्स होंगे जो आपको फोर्स करेंगे कि मेरे संग ये कर लो। तो अगर आपको नहीं करना है आप बिल्कुल पोलाइटली डिक्लाइन कीजिए कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट को। तो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ से अपने घोड़े वगैरह जाते हैं और मैं अभी साइड वाले पहाड़ को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और मैं रास्ता यही वाला लूँगा। ना मैंने अभी तक शूज़ लिए हैं ना कुछ लिए हैं भाई, सही में अभी इस थोड़े से ऊपर ही आया हूँ और नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। और सन के आने की वजह से तो और खूबसूरत हो गया है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कैमरा वो ब्यूटी कैप्चर नहीं कर सकता जो आप रियल आंखों से देखते हो। तो अपने साथ साथ ये चल रहा है पानी वाला रास्ता, ये देखो। सो इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको पानी करनी है कि नहीं। अगर आपके संग ज़्यादा एजेड या बच्चे हैं तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ ईज़िली नेचर एंजॉय करते हुए चलो। थोड़ी सांस ज़रूर फूलेगी पर मज़ा बहुत आने वाला है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ व्यूज़ और खूबसूरत होते जा रहे हैं। ये है साथ में पोनी, इसी को फॉलो करते रहो एक साइड पहाड़ के। तो इसी ट्रेल पे ना बजरंगी भाईजान की शूटिंग भी हुई थी। तो पोनी वाले आपको ये सब बता के भी अट्रैक्ट करते रहेंगे कि हम आपको, जो कि आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। और देखो मे भी आप सोच रहे होंगे कि मैं हर बार पोनी यूज़ करने को नहीं और ये सब कि इनकी कमाई है। तो मेरा बस एक ही मोटिव है कि आप ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑथराइज रेट है उनका पता करो। कोई वो मांगता है तो आप ट्रैवल करो, ऐसे में सभी का बैलेंस रहेगा। आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है तब वो चीज़ सही नहीं है। तो बस ये मेरा एक मोटिव है आपको ये सब बताने का, अदरवाइज इट्स प्योरली ऑन यू। पर्सनली मैं एनिमल बिल्कुल ही यूज़ नहीं करता हूँ किसी भी ट्रेल के लिए। तो कुछ ऐसा रास्ता मिलेगा अगर आप पैदल चल रहे हो, नीचे वो पोनी चल रही है, इसके बगल में मैं चल रहा हूँ, जो आपको फॉलो करना है मैंने आपको बता दिया कहाँ से एंटर करना है। और एक रास्ता ये है पहाड़ के ऊपर वाला। तो देखो कितना इजी है, आगे जाके एक ही रोड हो जाती है सिंपल, जिसमें घोड़ा और आदमी दोनों चलते हैं। और ये जो स्पॉट है ये अभी एक भाई ने बताया था कि यहाँ पे जो शाहिद कपूर की हैदर मूवी है उसकी शूटिंग हुई थी इन पेड़ों के बीच में। तो बस चल रहा हूँ आराम से अपना, कहीं कहीं पे थोड़ी सांस लेके। तो ऐसे करके आप ट्रेल पूरा कर सकते हो। हाँ,
एक चीज़ है कि आपको कपड़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ना मौसम बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है। एकदम से अब अचानक से हवा चलने लगी है, वो भी बहुत भयंकर। तो आपके पास जो भी गियर है उसे तो आप रखो, और 2-3 लेयर ऑफ स्वेटर पहन लो। मैंने बहुत नॉर्मल पहना है, पर अंदर की लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको ईज़िली प्रोटेक्ट कर देगी। पैरों में भी आप एक अच्छा ब्रीथेबल टाइप का और अंदर वुलन ऐसा पहन के चलो तो ईजी टू वॉक है। हाथों में बहुत ठंड लगेगी, सो ग्लव्स प्लीज़ कैरी करो। भाई देखो, पैदल आओगे तो इस तरीके के शॉर्टकट मिलेंगे। इस पहाड़ी से मैं नीचे उतर गया तो छोटा छोटा डिस्टेंस आप बचा सकते हो, और ये बंदे हमारे साथ थे। सो एक और शॉर्टकट मिला है, ये है लंबा वे गोल घूम के जाने का, और ये है शॉर्टकट। तो लेट्स गो विथ शॉर्टकट। ओ देखो अभी ट्रेल कितना है यार, यहाँ से पूरा ये तो वो वाला जो पहाड़ है ना, पूरा उस पहाड़ से मैं ऐसे करके नीचे उतरा और पहुँच गया यहाँ। और ये देखो अपनी नौजवानों को, सो बहुत ज़्यादा यंग लोग भी घोड़ा राइड कर रहे हैं। और यार मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा, बट आई गेस जो बहुत यंग है ना, अवॉइड करो। हालांकि इनकी रोजी रोटी है, तो मैं ये बोलूँगा आप गाइड के तौर पे ले लो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट देम। पौनी के साइड में ना ऐसे रास्ते लगे हुए हैं, अब आपको कुछ नहीं लगेगा, बट अगर आप यहाँ से अगर रील और फ़ोटोज़ लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे खड़े होकर पूरा इस व्यू का फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो, जिसमें आपको नीचे का भी बर्फ़ से टिका देगा। तो घोड़ों के संग आपको यहाँ पे ये उतारते नहीं है, बहुत रिक्वेस्ट करके तब उतारेंगे, क्योंकि इन्हें जल्दी जल्दी आपको करा के वापस लाना होता है। सो यार इट्स रियली ब्यूटीफुल। जो कहते हैं ना कश्मीर को स्वर्ग, तो सोनमर्ग में पता लगा है। और मैं फ्रैंकली बताऊँ, गुलमर्ग में मुझे वो फील नहीं आया था। जिन लोगों का गुलमर्ग का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है प्लीज़ बताना। और ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल वैली के बीच में आप चलते हो और इन नज़ारों का आनंद लेते हुए पता भी नहीं लगेगा कब आपका डिस्टेंस कवर हो गया। तो देखो अभी भी ट्रेल बचा है वहाँ से, शायद वो 0 पॉइंट का है, और अगर मैं याला लेता हूँ तो बहुत लंबा यूँ घूमना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं कि इसी को क्रॉस कर लें और सीधा पहुँच जाए उस पार। और देखो पानी की स्ट्रीम पार करने के बाद कुछ ऐसे नज़ारे यहाँ पे दिखते हैं। तो ये देखो पूरी वैली का ये है अभी ग्लेशियर का हाल, जो कि धीरे धीरे पूरी तरीके से जमने वाला है। और बर्फ़ एक साइड पे काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और कभी धूप कभी छाँव का खेल चल रहा है, पर बहुत ही खूबसूरत है। सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि अगर आप हो तो गुलमर्ग में गंडोला राइड बहुत अच्छी है, पर मेरे हिसाब से वो ज़्यादा क्राउडी था। यहाँ आप अपने स्पॉट ईजिली फाइंड कर सकते हो। तो सोनमर्ग इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। सो अब दिसंबर से ना पूरा ये वाला ग्लेशियर फॉर्म होता रहेगा। आप देख रहे हो ये वाला सेगमेंट पूरा बर्फ़ की चादर बनता जा रहा है। और अभी दिसंबर है, जनवरी में आप इसे पूरा कवर्ड देखोगे, बर्फ़ पूरी जम गई है। सो सोनमर्ग में हो तो डेफिनेटली आपको ताजिवास ग्लेशियर वाला ट्रैक करना चाहिए। ये मोस्ट आइकॉनिक अट्रैक्शन में से एक है सोनमर्ग की। 3 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक होता है, जो आपको टैक्सी स्टैंड से ताजिवास ग्लेशियर तक पहुंचाता है। ऑप्शन में मैंने आपको बताया कि आप ट्रैक करके जा सकते हो या फिर पौनी राइड ले सकते हो। मैं यहाँ पे दिसंबर में था तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यहाँ पे बंद हो रहे थे। जैसे मुझे 0 पॉइंट जरूर देखना था, जो कि सोनमर्ग से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, पर वहाँ पे जाने की अभी मनाही थी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्नो। अतः जो लोग भी सोनमर्ग और गुलमर्ग दोनों विजिट कर चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना कमेंट में कि आपको कौन सी प्लेस ज़्यादा सुंदर लगी इन टर्म्स ऑफ नेचर और एक्टिविटीज़। दूसरा
स्कैमर्स आपको कहाँ ज़्यादा मिले कहाँ कम मिले, ये भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इन दोनों प्लेस अगर आपके पास टाइम कम है और एक विज़िट प्लेस करना है ना, तो आपको सोनमर्ग ही आना चाहिए। सो चलो वापसी की तैयारी करता हूँ, और क्योंकि टाइम बहुत हो गया, अभी लगभग 4:30 हो गया और अभी मुझे पैदल वापस भी ट्रैक करना है। तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है सारी, और इसके अलावा अगर आपको कब कैसे क्या विज़िट करें, किस चीज़ को अवॉइड करना है, कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कनेक्ट करें और मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर वहीं पे दूंगा। सो जब आप वैली से नीचे आते हो ना, ये पौनी वाला रास्ता है, और यहाँ से नीचे आके ये आप देख रहे हो ताजीवास ग्लेशियर, ये मैं ट्रैक करके आया हूँ और स्ट्रेट आपका गाड़ी से जाता है। तो जस्ट जब आप यहाँ आते हो तो आपको यहाँ से लेना है इस बोर्ड से लेफ़्ट, और यहाँ पे आपको भाई की मिलेगी वैन। आपका नाम क्या है? जिब्रान भाई की आपको वैन मिलेगी, मील्स ऑन व्हील नाम से। बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव वैन है उनकी। और यहाँ पे हमने मैगी ट्राई की है, और इन सब 2 बातें भी करना आप अच्छी बहुत, और आपको गाइड भी कर देंगे। तो आप बताइए कि आप यहाँ के लोकल हैं, आपको यहाँ पे अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है तो उसको कैसे आप गाइड करोगे, उसको क्या क्या देखना चाहिए? जो है यहाँ पे मेन सोनमर्ग में यहाँ पे 2 पॉइंट्स मेन है। एक तो 0 पॉइंट है, एक ताजीवास ग्लेशियर है जहाँ पे 12 मंथ्स बर्फ रहता है। ये 2 यहाँ के मेन पॉइंट्स हैं। बाकी यहाँ पे जो भी है पार्किंग एरिया है, मेन मार्केट है, और कश्मीर लास्ट विलेज है। बाकी एक्टिविटीज़ भी मिलती है यहाँ पे, स्नो बाइक, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, ये सब होता है। और ये भी बताइए आप कि कौन सा बेस्ट महीना है यहाँ पे विज़िट करने के लिए, अगर किसी को सारी चीज़ें एक्टिविटी भी एंजॉय करनी है, ग्रीनरी भी देखनी है? मार्च अप्रैल। बहुत इसमें क्या है कि ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है बंदे को। वो जो स्नो देखने के लिए आता है वो उसको यहीं पे मिलता है। ओके। अगर वो उसके ऑफ सीज़न में आता है तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, जैसे कि 0 पॉइंट गाड़ी से 35 किलोमीटर, ग्लेशियर 7 किलोमीटर, ये सब देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बहुत अनलिमिटेड। और एक चीज़ आप मुझे फाइनली और बताइए कि अगर किसी को, क्योंकि गुलमर्ग में हमें थोड़े स्कैम देखने को मिले थे, यहाँ नहीं मिले, यहाँ वो सब मिले। स्कैम से फिर भी बचना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे? हाँ, स्कैम से बचना है। आजकल 2025 जब आपको पता है हर एक बंदा सिक्योर रहता है हर जगह पे, ये नहीं कि आपको बहुत सारे लोग फेस करने पड़ेंगे, सारे एक जैसे भी नहीं होते। यहाँ तो आपको मैक्सिमम अच्छे लोग ही मिलेंगे पूरे का। कुछ लोग होते हैं जो मतलब ऐसे होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, वो खाली कश्मीर में नहीं है। बाकी बंदे को सिक्योर रहना है, देखना है पहले, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो 1-2 बंदों से कंफर्म करना है। सारे एक जैसे नहीं तो होंगे ना, थोड़ा कंफर्म करके नॉलेज लेना है फिर जाना है। तो देखिए कितना अच्छा इन्होंने हमें बताया है। तो आप प्लीज़ अगर आते हो तो मैंने आपको एड्रेस बताया है, शॉप का नाम है मील्स ऑन व्हील्स। यहाँ पे आके आप पूरा ये आपको गाइड भी कर देंगे और टेस्टी खाना भी प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू भाई फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक्स अ लॉट। सो ट्रिप एंड हो चुका है, अब मैं अपने वापस होटल के लिए जा रहा हूँ, और अपने साथ खुर्शीद भाई हैं। और खुर्शीद भाई का नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कश्मीर आते हो और बिना किसी स्कैम के, बिना किसी चीज़ के एकदम मस्त आपको ड्राइव लेनी है कहीं की भी, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, दूध पत्री, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो यहाँ पे आगे, और व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। और आपको बहुत अच्छी गाइड भी कर देंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपको कितने बजे स्टार्ट करना चाहिए, सब कुछ उन्होंने बताया हमें। तो थैंक्स टू खुर्शीद भाई, और इनका नंबर आप पक्का कॉल मिलाइए कश्मीर पहुँचते ही, दोनों सीज़न में, चाहे ठंड में आओ चाहे गर्मी में आओ। सोनमर्ग मात्र एक डेस्टिनेशन ही नहीं है, ये एक फीलिंग है। ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आपको नेचर मिलता है, आपको एडवेंचर मिलता है, आपको हर मोमेंट पे एक सीनरी मिलती है। तो आप अगर कश्मीर में हो तो इसको तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। So if you are liking the series and you love this journey, please don't forget to like, comment and subscribe for more travel adventures. Let me know in the comments what you have most excited to explore in Sonmarg, and until the next time, keep traveling. तगड़ा एक्सीडेंट हो गया भाई, पूरी गाड़ी उतार दी है बंदे ने नीचे। लेकिन यहाँ की शादी बहुत महंगी है। कम से कम अगर किसी लड़के चाहे गरीब हो या अमीर, लोग तो करते हैं बड़ी धूमधाम से। अगर सबसे गरीब होगा कम से कम 10 लाख रुपए लगेगा। बाप रे। सबसे गरीब अगर होगा, अगर उसके घर में
जगह भी नहीं होगा ना, हाँ, शादी के लिए उसको 10 लाख रुपए रखना है, हम बोलते हैं उसको मोहरा। हाँ, वो कम से कम 5 लाख 6 लाख देना होता है लड़का वाले की तरफ से लड़की को। हैं, ये तो उल्टा है। हाँ, बाकी जगह तो दहेज में नहीं नहीं, हम यहाँ से लड़का वाला देते हैं लड़की को।